रामचरितमानस में देखें तो चरित्र तो दो है, ध्यान से सुनना, चरित्र दो है। एक और राम का चरित्र है, एक और रावण का चरित्र है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, राम जी के ऊपर संकट आया तो हनुमान जी महाराज राम जी के संकटों का मोचन किया, लेकिन रावण के ऊपर संकट आया तो हनुमान जी महाराज ने रावण के किसी संकट का मोचन नहीं किया। जबकि क्या कहा गया, बोले को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार। इसका मतलब हनुमान जी महाराज सबके संकटों का मोचन नहीं करते हैं, ध्यान देना। इसका मतलब क्या हुआ, चरित्र दो है, एक राम का चरित्र है, एक और रावण का चरित्र है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने रावण के किसी संकट का मोचन नहीं किया। राम जी के ऊपर जितने संकट आए सबका मोचन कर दिया। कारण सिर्फ इतना है, अगर रावण का चरित्र आपके अंदर अगर किंचित मात्र है तो चाहे कितने सुंदर कांड पढ़ना, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ना, लेकिन हनुमान जी महाराज तुम्हारे संकट मोचन कभी नहीं बनेंगे। और राम का चरित्र अगर तुम्हारे अंदर है तो हनुमान जी महाराज तुम्हारे संकट मोचन बनेंगे प्यारे। अब रावण और राम के चरित्र में अंतर क्या है, रावण और राम के चरित्र में अंतर क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मां नहीं माते पिता नहीं देवा, मां नहीं माते पिता नहीं देवा, मां नहीं माते पिता नहीं देवा। साधुन सन करो बाबे सेवा, साधुन सन कर बाबे सेवा। तिनकी ये आचरण भवानी थी, जानो निश्चर सब प्राणी, जानो निश्चर सब प्राणी। मां नहीं माते पिता नहीं देवा, मां नहीं माता पिता। रावण का चरित्र है प्यारे, तो आप चाहे सुंदर कांड पढ़ना, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ना, लेकिन हनुमान जी महाराज तुम्हारे किसी संकट का मोचन नहीं करेंगे। और राम का चरित्र क्या है, आपको पूरी रामचरितमानस अपने जीवन में नहीं उतारना है प्यारे। अगर इस महात्मा की मानो, और महात्मा की मानना पड़ेगा। क्यों क्यों नहीं मानोगे? अच्छा बताओ, महात्मा कौन है? महात्मा कौन है? महात्मा परमात्मा के दूत हैं, महात्मा परमा के दूत हैं। और अगर दूत की बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे प्यारे? ईमानदारी से बताओ, आप कहें प्रमाण क्या है कि महात्मा परमात्मा के दूत हैं? तो हनुमान जी महाराज ने जानकी से यही कहा था। जब माता जानकी को लगा तो हनुमान जी महाराज ने कहा, राम दूत तो मैं मात जानकी और सत्य शपथ करोड़ा निधान। जो महात्मा है ना, वो परमात्मा के दूत है, इसलिए महात्मा की बात पर विश्वास करना पड़ेगा प्यारे। आप जीवन में अगर रामचरितमानस की 3 चौपाइयों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं गारंटी देता हूं प्यारे, हनुमान जी महाराज तुम्हारे सारे संकटों का मोचन करेंगे। आप कहें वो 3 चौपाई कौन है? बोले, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। आज का प्राणी कोई अभागा व्यक्ति होगा जिसको ये चौपाई ना आती होगी, लेकिन ईमानदारी से बताओ, गिनती के लोग होंगे जिनके अंदर ये चौपाई अभी उतरी होगी प्यारे। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपने माता पिता के पैर ही नहीं छूते। क्यों? जबकि पहली अर्धाली कहती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना भय माता। अगर आपने पहली चौपाई आपके अंदर उतर गई तो समझ लो कि आपके अंदर रामचरितमानस का पहला सूत्र आ गया। दूसरा, आयुष मांग करे पुर काजा, दिख चरित्र हर से मन राजा। आज बूढ़ा बाप घर के बाहर बैठता है और नौजवान अपने पिता के सामने ही घर से बाहर निकलता है, लेकिन आज से पिता से आज्ञा नहीं ली। एक नौजवान से हमने कहा, क्यों? अरे कम से कम माता पिता से आज्ञा लेकर जाया करो। और अगर पिता ने पूछ दिया कहाँ जा रहे हो,
तो बेटा उल्टा जवाब देता है, जब हम घर से निकलते हैं तो तुम अठिन कर देते हो, टोक दिया है। अरे माता पिता से अगर आज्ञा लेकर जाओगे मेरे प्यारे, तो माता पिता की आज्ञा ही तुम्हारे जीवन का सुरक्षा कवच बन जाएगी, उसका कभी बाल बांका नहीं होता है। इसलिए माता पिता से आज्ञा लेकर ही घर से बाहर। मैं नहीं कह रहा आयुष मांगे करे पुरु काजा, देख चरित्र हर सय मन राजा। इतना ही नहीं, आगे क्या लिखा है, तीसरी चौपाई क्या है, जननी सम जानई पर नारी, अधन पराओ बिसि ते बिसु भारी। अगर पराई नारी को आपने अगर गलत दृष्टि से देखा प्यारे, तो अधोगति को प्राप्त होगे। पराई नारी को अगर माँ की दृष्टि से देखा तो सदगति हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए पराई नारी पर कभी गलत दृष्टि नहीं डालना चाहिए। आप लोग मानस के प्रेमी हैं, मानस के श्रोता हैं, जरा एक बात पर विचार करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। लेकिन एक जगह क्या लिखा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचितवती अधम शरीरा। अब हम क्या माने, अपने आप को बड़भागी माने कि अधम माने? क्यों क्या माने? एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो पंक्तियां लिखी हैं, बोले चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। लेकिन एक बात बताओ प्यारे, आज दोनों पंक्तियों का तात्पर्य क्या है? क्या मनुष्य शरीर बड़भागी है या मनुष्य शरीर अधम है? तो ऐसे समझना प्यारे, एक मनुष्य को जो स्त्री है ना, वो 4 रूपों में मिलती है। एक मनुष्य को स्त्री 4 रूपों में मिलती है। एक तो पत्नी के रूप में मिलती है, दूसरी माँ के रूप में मिलती है, तीसरी बहन के रूप में, और चौथी बेटी के रूप में। और जो चारों स्त्रियों से एक जैसा व्यवहार करता है, चारों स्त्रियों से एक जैसा प्रेम करता है, वो मनुष्य अधम है। और जो चारों स्त्रियों से अलग अलग व्यवहार करता है, वही मनुष्य बड़भागी है। आपका ये प्रमाण, बाली के शरीर को भगवान ने अधम कहा, क्यों? बोले चित जल पावक गगन समीरा, तारा पंच रचितवती अधम शरीरा। बाली का अपराध क्या है? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। देखो, अनुज बधु भाई की पत्नी, कितने पाप है। अनुज बधु भगनी, भगनी माने बहन, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुत नारी माने बेटे की पत्नी। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। कन्या कहते हैं जिसकी उम्र 5-6 वर्ष की होती है। बाली ने क्या किया? चारों के साथ बाली ने एक जैसा व्यवहार किया। आप कहे प्रमाण? एक तो प्रमाण मिला, अनुज बधू भाई की पत्नी को अपने घर में रखा। दूसरा प्रमाण, जिस समय दुमदुभी नाम के राक्षस से बाली का युद्ध हुआ, बाली अपने प्राण बचाने के लिए, दुमदुभी अपने प्राण बचाने के लिए पाताल लोक में गया। तो क्या हुआ? पाताल के नागों ने दुमदुभी की बहुत मदद किया। बाली को सर्पों ने इतना डसा कि शरीर में कोढ़ हो गया। बाली ने कहा, कोढ़ लेकर मैं पंपापुर नहीं जाऊंगा, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अपने पिता इंद्र के यहाँ जाऊंगा, क्योंकि बाली इंद्र का बेटा है और सुग्रीव सूर्य का बेटा है। और बाली ने कहा, एक कोल लेकर मैं पंपापुर नहीं जाऊंगा। इसलिए बाली स्वर्ग गया। और जैसे ये पाताल से आ रहा था और इसने राजा बलि की बेटी रत्ना उसको देखा तो दृष्टि पाप कर दिया। और जब स्वर्ग में गया, स्वास्थ्य लाभ लिया, तो जैसे ही वहां से चला तो इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला जब इसने देखा तो वहां भी पाप कर दिया। जिसकी एक बार पाप करने की प्रवृत्ति हो जाए, वो पाप करने पर विचार नहीं करता है। और जब पंपापुर में आया तो इसने अंगद की पत्नी
को सरोवर में स्नान करते देखा तो वहां भी पाप कर दिया। इसलिए मैं निवेदन करूं, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समय चारी। बाली के प्रसंग से एक बात शिक्षा लेना प्यारे। बाली ने कहा प्रभु फालतू की बातें मत करो, इस सुग्रीव की पत्नी रोमा खड़ी है, इससे पूछो कभी मैंने रोमा का हाथ पकड़ा क्या? रोमा ने कहा प्रभु आज तक हाथ नहीं पकड़ा। बाली ने कहा जब हाथ नहीं पकड़ा तो अपराध कैसे हो गया? भगवान ने कहा अगर हाथ पकड़ते तो संसार तुम्हें देखता तो तुम्हें संसार दंड देता, लेकिन तुमने ये नहीं कुदृष्टि। अब समझो प्यारी, पराई नारी पर अगर दृष्टि भी चली गई तो अपराध है भगवान की नजर में। ये नहीं कुदृष्टि बिलो कही जोई ताए बधे कछु पाप न हो। इसलिए प्यारे पराई नारी पर अगर देखना है तो माँ की दृष्टि से देखना। एक बात पूछना चाहते हैं भगवान के समक्ष जिस समय माता सती आई, ईमानदारी से बताओ भगवान ने क्या सती की ओर देखा? नहीं देखा। कहाँ देखा? जोरे पान प्रभु कीन प्रणामो, यह चरित्र। और देखो प्यारे जिस समय सूर्पनखा आई और सूर्पनखा ने कहा तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तो भगवान ने देखा क्या? कहाँ देखा? सीतई चितई कई प्रभु बाता। क्यों नहीं देखा? जही सपने पर नारी नाहीरी। पराई नारी पर कभी भी प्यारी गलत दृष्टि नहीं डालना चाहिए। और जो पराई नारी के ऊपर गलत दृष्टि डालता है, अरे दृष्टि तो डालो लेकिन माँ की दृष्टि होना चाहिए प्यारे, माँ की दृष्टि। और आज इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो पराई नारी को माँ की दृष्टि से देखता है वो मनुष्य बड़भागी है, और जो कुदृष्टि से देखता है वो शरीर अदम है। एक बात और पूछना चाहते हैं प्यारे, जिस मानव के शरीर के रोम रोम से मैल निकलता हो क्या वो शरीर बड़भागी हो सकता है क्या? क्यों? जिस मानव शरीर के रोम रोम से मैल निकलता हो, हम रोज साबुन लगाते हैं इसके बाद भी पुनः मैल आ जाता है, इसका मतलब क्या वो शरीर बड़भागी हो सकता है क्या? लेकिन इसके बाद भी देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव शरीर को बड़भागी कहा है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य जीवन बड़भागी है। क्यों? बोले 84 लाख जो योनियां है वो भोग योनि है, और मनुष्य शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे पर लोक समारा। बड़े भाग्यशाली है प्यारे हम और आप। अरे भगवान की कथा कहने का सौभाग्य, आपको कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, इससे ज्यादा बड़भागी कौन हो सकता है? इसलिए ध्यान देना प्यारे, राम जी जिस लिए आए राम जी का सारा काम हो गया। राम जी ने अधम बाली को मार दिया, राम जी ने रावण को मार दिया। इसके बाद राम जी की स्थिति क्या है आपने मानस को पढ़ा है। बीते अवधि जाऊं जो अरे जियत न पावो वीर, सुमिरते अनुज प्रीत प्रभु पुण्य पुण्य पुलकेश्वरी। और वहां भैया भरत की दशा क्या है? रहे हुए के देने अवधि अधारा, रहे हुए के देने अवधि अधारा। समझत मने दुख भयु अपारा, समझत मन दुख भयउ अपारा। रयु एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयु अपारा। रयउ एक दिन अवधि अपारा, समझत मन भयउ अपारा। कारण कवना नाथ नहीं आयो, कारण कवना नाथ नहीं आयो। जाने को दिले के दो मोए बिसरायो, जाने को दिल गिद मोहे बिसरायो।
कपटी कुटिल मोए बिरुचीना, ताते नाथ संग नहीं लीना, ताके नाथ संग नहीं लीना, ताते नाथ संग नहीं लीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहे धन्य लक्ष्मण बड़वागी, आहे धन्य लक्ष्मण बड़वागी। राम पधारो बिंदु अनुरागी, राम पधारो बिंदु अनुरागी। यहाँ राम जी भरत के लिए रो रहे हैं, ध्यान से सुनना। भैया भरत राम जी के लिए रो रहा है। एक बात पूछना चाहते हैं प्यारे, भाइयों में झगड़ा संपत्ति के लिए नहीं, विपत्ति के लिए होना। क्यों? अयोध्या में जिस समय राम राज्य हुआ मेरी माताओं, तो वहां यहां तो राम राज्य हो रहा था, लेकिन एक कोने में खड़े हुए दो भाई रो रहे थे। कौन? एक तो विभीषण, दूसरा सुग्रीव। दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे, सुग्रीव और विभीषण। अरे अयोध्या के भाइयों को देखो और मुझ भाइयों को देखो, आज संपत्ति के लिए अपने भाई को मरवाकर, भाई भैरव की लड़ाई 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक ही ओर श्री राम खड़े हैं, एक ही ओर भरत वृतधारी, अवधि राज को गेंद बना के दोनों ने ठोकर मारी। आज राम जी रो रहे हैं अयोध्या में जाने के लिए। अरे आज का भी राम राज्य भारत के बाहर खड़ा होकर रो रहा, लेकिन समस्या इतनी है, भारत की भूमि पर भरत जैसा भाई नहीं है। भारत की भूमि पर अगर भरत जैसा भाई हो तो भारत में राम राज्य हो गए। एक बात मैं सत्य बता रहा हूं प्यारे, एक लखनऊ के पास हरदोई जिला है, उत्तर प्रदेश की बात है। मैं भरत चरित्र सुना रहा। आज लोग भरत चरित्र सुनने के बाद ताली बजाते हैं। एक बात पूछते चाहते हैं, भरत चरित्र क्या ताली का विषय है क्या? भरत चरित्र जीवन में मनन का विषय है, और जिसने भरत चरित्र पर अगर मनन किया है, मैं गारंटी दे सकता हूं जीवन में कभी भाई भाई में झगड़ा ही नहीं होगा। क्यों? वहां भरत चरित्र हो रहा था प्यारी, भरत चरित्र सुनाने वाला मैं बैठा था, और 2 दिन तो मुझे दिखा, 5 दिन भरत चरित्र पर बोलना था। 2 दिन वो व्यक्ति मुझे नहीं दिखा, 5वें दिन दिखा। मैंने कहा भैया तुम तो भरत चरित्र बहुत प्रेम से सुनते थे, आगे बैठते थे, 2 दिन कहाँ चले गए? तुम भरत चरित्र सुनने नहीं आए? उसने कहा स्वामी जी मुझ जैसा भागा कौन भाई होगा। मैं प्रयाग गया था, इलाहाबाद गया था। मैंने कहा क्यों? अरे मुझ जैसा भागा कौन होगा। मैंने आज 2 फुट जमीन के लिए अपने बड़े भाई के ऊपर मुकदमा लगा दिया था। हाई कोर्ट में मैं उसी मुकदमे को वापस लेने गया। एक बात बताओ प्यारे, अरे 2 फुट भाई के लिए झगड़ा? मैंने कहा झगड़ा किस बात का था? बोले स्वामी जी मैं छोटा भाई हूं, मेरा बड़े भाई का चबूतरा 2 फीट आगे था, मेरा 2 फीट कम था। मैंने बड़े भाई से कहा देखो तुम्हारा चबूतरा 2 फुट ज्यादा है, मेरा कम है। बड़े भाई ने कहा मैं बड़ा हूं इसलिए 2 फुट ज्यादा है, तुम 2 फुट कम लो। लेकिन मैंने अपने बड़े भाई को समझाया, जब ना माना तो एक दिन क्या हुआ, बोले मैं कुल्हाड़ी लेकर आया और मैंने बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी मार दिया। ईमानदारी से बताओ प्यारे, अरे 2 फुट जमीन के लिए आज तुम भाई का सर फोड़ते हो, तो क्या भरत चरित्र सुनने के अधिकारी हो क्या? क्यों? अरे भरत चरित्र सुनने के क्या अधिकारी हो? भरत चरित्र क्या है? बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावो वीर, सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुण्य पुण्य पुल के शरीर। आज राम जी रो रहे हैं। एक बात याद रखना प्यारे, आज भारत सरकार का प्रयास, आज की सरकार
प्रयास कर रही है माताओं कि भारत की भूमि पर राम राज्य हो, लेकिन ईमानदारी से बताओ क्या सरकार राम राज्य करा पाएगी क्या? अरे सरकार की तो चलती केवल सड़कों पर है, और राम राज्य की आवश्यकता जिस दिन भारत की धरती पर भाई भाई में प्रेम हो जाएगा तो भारत में राम राज्य अपने आप हो जाएगा प्यारे। लेकिन भाई भाई में प्रेम है। एक बात याद रखना, मैंने आपसे निवेदन किया था माताओं, अगर आप चाहो तो भाई भाई के झगड़े को रोक सकती। आज राम राज्य की कथा में संकल्प लेना कि मैं भाई भाई के झगड़े को रोकने का प्रयास करूंगी। तारा के सिद्धांत को अपनाना। बाली लड़ने गया, तारा दौड़ कर आई, तारा ने बाली के चरण पकड़े, बोली नाथ आप सुग्रीव से लड़ने नहीं जाओगे। सुनते बाली क्रोधा तोरे धावा, गई कर चरण नारी समझावा। रामचरितमानस में दो राक्षस हैं, ध्यान देना, एक तो है बाली और दूसरा है रावण। देखो दोनों का सिद्धांत देखो, तारा का सिद्धांत देखो, मंदोदरी का सिद्धांत देखो, सिद्धांत एक है, प्रमाण क्या है? अगर तारा ने बाली के चरण पकड़े तो वहां मंदोदरी ने भी रहे से जोर कर पति पग लागी, बोले बचन नीत रस पागी। मंदोदरी ने आज रावण के चरण पकड़ने के बाद कहा, बोली नाथ एक काम करो, बोली जानकी को वापस दे दो। ये जानकी है ना, ये तुम्हारी जानकी प्यासी है, इसलिए जानकी को वापस दे दो। रावण ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं जानकी का हरण करके लाया क्या वापस करने के लिए लाया? मंदोदरी ने कहा नाथ बुरा मत मानना, अगर जानकी को ही प्राप्त करना था तो तुम धनुष तोड़ने गए थे, और तुम धनुष को तोड़ने की बात तो छोड़ो, धनुष को छू भी नहीं पाए। अरे धनुष की बात तो छोड़ो, आज मंदोदरी रावण को समझा रही। मंदोदरी ने कहा धनुष की बात तो छोड़ो, उन्होंने नहीं, उनके भाई ने एक छोटी सी रेखा को खींचा, तुम उस रेखा के पार ही नहीं जा पाए, बल्कि बात करते हो। रावण ने कहा मंदोदरी उस रेखा में करंट सिस्टम था, अगर हम छू देते तो जलकर खाक हो जाते। मंदोदरी बोली एक बात बताओ, जब तुम रेखा को पार नहीं कर पाए और बल की बात करते हो, प्रमाण क्या है? रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नाग्यो वश मन साई। रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नाग्यो अस मन साई। तुम रेखा को पार नहीं कर पाए और आज तुम मुझसे लड़ने की बात करते हो, मेरी बात मानो। रावण ने कहा कहना क्या चाहती हो? अरे उनकी बात छोड़ो, उनके भाई की बात छोड़ो, उनका एक बंदर आया, समुद्र लांग कर इस पार आ गया, लंका को जला के खाक कर गया, लेकिन उसकी पूंछ का रोम भी नहीं जला। प्रमाण सिंध तरो उनको बनरा, तुम पे रघु रेख तरी न तरी, तुम बारिद बांधत सो न बंधो। रावण ने प्रयास किया समुद्र पर पुल बनाने का, लेकिन रावण पुल नहीं बना पाया। मंदोदरी समझा रही है सिंध तरो उनको बनरा, तुम पे धनुरे के तरी न तरी, तुम बारिद बांधत सो न बदो, उन बारिद बांध के बाट करी। और देखो उनका एक बंदर आया, पूरी लंका को जला के खाक कर गया, लेकिन उसकी पूंछ का रोम भी नहीं जला। अच्छा एक बात समझ में नहीं आई, हनुमान जी की पूंछ में जो आग लगी थी और रोम भी नहीं जला। अच्छा रोम नहीं जला वो तो बात छोड़ो, समझ में आ जाएगी। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी है माताओं, और हनुमान जी महाराज अरे उलट पलटे लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलटे लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं उलट पलट लंका सब जारी, इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना है, हनुमान जी महाराज जब गए रावण के दरबार में तो क्या देखा?
बोले शनि देव उल्टे पड़े हुए थे और शनि की पीठ पर रावण लात रखे था। हनुमान जी ने कहा शनि तुम्हारी ये दशा है, लंका कैसे जलेगी? शनि ने कहा अगर हमारी दृष्टि पड़ जावे तो जल जाएगी। हनुमान जी बोले दृष्टि कैसे पड़े? बोले हम उल्टे पड़े हैं, सीधे हो जावे। हनुमान जी ने कहा वो हमारा काम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी ने कहा रावण ये शनि कौन है? बोले हमारा शत्रु है। बोले एक बात बताओ, शत्रु की पीठ पर लात होती है कि छाती पर होती? बोले छाती पर होती। बोले फिर पीठ पर लात क्यों? तो रावण ने क्या किया? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा जैसे ही शनि को पलटा और जैसे ही शनि की दृष्टि पड़ी, अरे उलटे पलटे लंका सब जारी, उलटे पलटे लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी, उलटे पलटे लंका सब जारी, उलट पुलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी। आज जब हनुमान जी महाराज ने इतनी बड़ी लंका को जला दिया, लेकर विचार करना उलट पलट लंका सब जारी और कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी। जब हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद गए, इसके बाद भी पूंछ की आग नहीं बुझी। देखो पूंछ की आग नहीं बुझी। किसी ने कहा हनुमान जी की पूंछ में कौन सी आग लगी थी? क्यों? हनुमान जी की पूंछ में कौन सी आग थी जिसने पूंछ का रोम भी नहीं जलाया और पानी से आग भी ना बुझी? देखो कितनी बड़ी विलक्षण बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी। और जब बीच समुद्र में कूद गए तो पानी जहां हो तो आग रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। लेकिन इसके बाद भी पूंछ की आग शांत नहीं हुई। क्यों? कारण सिर्फ इतना है, आप सब जानते हैं शंकर भगवान 11वें रुद्र में हनुमान जी बनकर आए और शंकर भगवान जब अवतार लेने के लिए तैयार हुए तो शंकर भगवान जैसे ही अवतार लेने के लिए खड़े हुए, पार्वती ने कहा कहां जा रहे हो? बोले धरती पर। बोले क्यों? बोले राम जी का अवतार हो रहा है, मुझे भी जाना पड़ेगा। पार्वती बोली तो हम भी चलेंगे। बोले तुम नहीं जाओगी। बोले क्यों? बोले तुम नहीं जाओगी। पार्वती से कहा तुम नहीं जाओगी। पार्वती बोली एक बात बताओ क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा तुम जा रहे तो मैं भी चलूंगी। अच्छा एक बात बताओ तुम जा रहे क्या बनोगे? शंकर भगवान ने कहा हम बंदर बनेंगे। पार्वती जी बोली तो हम बंदरिया बन जाएंगे। क्यों? अरे तुम बंदर बनोगे तो हम बंदरिया बन जाएंगे। लेकिन शंकर भगवान ने कहा देखो विवाह तो हमें करना नहीं है, ब्रह्मचर्य जीवन में रहना है, तो अब बताओ क्या करना चाहिए? पार्वती बोली देखो हम समाधान बताते हैं, तुम अगर बंदर बन रहे हो और अगर मुझे साथ विवाह वहां नहीं करना है तो एक काम करो, तुम बनो बंदर और हम बन जावे तुम्हारी पूंछ। शंकर भगवान ने कहा हाँ ये थोड़ा ठीक है। और पार्वती से कहा पूंछ क्यों बनी? मूछ बन जाती तो? पार्वती बोली अगर मूछ बन जाते तो मूछ रहती है आगे और पूंछ रहती है पीछे, और पत्नी का जीवन पति के आगे नहीं पति के पीछे होना चाहिए। क्यों? ईमानदारी से बताओ। और जैसे पति चले आगे और पत्नी चले पीछे तब तो सब ठीक है, और पत्नी चले आगे और पति चले पीछे तो समझ लो सब बेहाल है, ठीक ठाक नहीं। क्यों? यही कंडीशन है कि नहीं? और आज यहाँ पर पार्वती ने समाधान दे दिया कि मैं बन जाऊंगी तुम्हारी पूंछ, और माता पार्वती पूंछ बन गई। और ध्यान देना प्यारे, ये लंका माता पार्वती के कहने के अनुसार ही शंकर भगवान ने बनवाया। और जिसको संकल्प में ले गया कौन? आप सब जानते हैं मैया पार्वती को क्रोध आया और मैया पार्वती ने कहा जिस लंका को तुमने मिनटों में ले लिया है संकल्प के द्वारा, लेकिन जिस दिन मैं लंका जाऊंगी उस दिन लंका को सेकंडों में धू-धू कर दूंगी प्यारी। इसलिए जो पूंछ में आग लगी थी ना, वो कौन सी आग थी? दिल की लगी आग थी, और दिल की लगी आग को
पानी नहीं बुझाता। क्यों? प्रमाण देखो, उलट पलट लंका सब जारी, कूंद परा पुनि सिंध मजारी, पूछ की आग ना बुझी। तो फिर क्या लिखा? बोले पूछ बुझाए खोए श्रमा, अरे धर लग रूप बहोरे, और जनक सुता के आगे, और ठाणे भयो कर जोर। आज हनुमान जी महाराज पुनः पूछ को बुझा रहे हैं। क्यों? बोले पूछ को बुझा रहे हैं। बुझाए माने होता समझाना, क्योंकि जो दिल की लगी आग है वो पानी से ना बुझेगी, दिल की लगी आग तो समझाने से बुझेगी। इसलिए पूछ बुझाए खोए श्रम, धर लगे रूप बहोर, और जनक सुता के आगे ठाण भयो कर। इतना ही नहीं, यहाँ पर आज हनुमान जी की पूछ का रोम भी नहीं जला, क्योंकि हनुमान जी की जो पूछ में आग थी वो बदले की आग। और आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ पर मंदोदरी ने रावण को समझाया, बात तारा समझा रही है। और मैं तो क्या करता हूं माताओं, अगर आप संकल्प ले ले तो भाई भाई में कभी झगड़ा नहीं होगा। तारा के सिद्धांत को अपनाना, और अगर आपने संकल्प ले लिया तो मैं क्या करता हूं, आज भारत की भूमि से भ्रष्टाचार भी चला जाएगा। भारत सरकार का प्रयास है कि भारत में भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार को क्या मिटाने में सक्षम है क्या? लेकिन अगर माताएं संकल्प ले लें तो भारत की भूमि पर भ्रष्टाचार नहीं होगा। आप कहें कैसे? माताओं के संकल्प से मात्र भ्रष्टाचार क्या जा सकता है? तो जरा ध्यान देना प्यारे, अगर कोई भ्रष्टाचार करने वाला नेता है तो इनका पति है, और भ्रष्टाचार करने वाला अगर कोई कर्मचारी है तो इनका पति है, भ्रष्टाचार करने वाला कोई अधिकारी है तो इनका पति है। और माताओं, मानो कि तुम्हारे पति की तनख्वाह 40,000 है और घर का खर्चा 60,000 का है, और अपने पति से हिसाब लेना, ये 20,000 कहां से लाए? और तुम्हारा पति अगर 20,000 का हिसाब ना दे तो बेईमानी की कमाई से लाया हुआ सामान घर के बाहर फेंक देना। सूर्यास्त से पहले भारत में भ्रष्टाचार चला जाए।